हेलो, आज हम देखने वाले हैं कैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपका अमेज़न एसोसिएट्स पे अकाउंट बना हुआ चाहिए। अमेज़न एसोसिएट्स पे तो अगर आपका ये सारे स्टेप्स हुए हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दिएगा कि आपको इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो चाहिए कि अमेज़न एसोसिएट्स पे कैसे करते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली कैसे करते हैं। कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ एक मुश्किलात होती है जिसको मतलब कि कैसे आप हल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा अगर आप बोलेंगे। और इस वीडियो पर अगर अच्छे लाइक्स आए तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अपनी मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट लिस्ट करना है अपने वर्डप्रेस की साइट पे। अब पहले तो आपको देखना है कि आपकी साइट किस टाइप की ब्लॉगिंग है या सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की है या किस टाइप की साइट है, वो डिपेंड करता है। आपसे ज़रूरी नहीं आप सिर्फ वर्डप्रेस की साइट पे ही करें, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बट आज हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए, जो कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो कि हम आज यूज़ करेंगे वो techbloggers.co है, जिस पे हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, जो कि आप अभी देख सकते हैं लोड हो रही। ये एक वेबसाइट है, मेरी ही वेबसाइट है, इस पे हम करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग के सेक्शन में, ब्लॉगिंग करेंगे मतलब के। तो और हम इसमें एआई के ज़रिए एआई को कैसे यूज़ करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले हमें जानना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट की कौन से प्रोडक्ट लिस्ट कराना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब हम जैसे कि यहाँ से देखते हैं तो ऐसे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट में से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। बट अब जैसे कि अगर मुझे ब्लॉग लिखना है एसएसडी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे एक एसएसडी आ रहा है, ये पिकअप वेयर यू लेफ्ट ऑफ, यहाँ पे एसएसडी आ रहा है, मैंने पहले सर्च किया था। तो खैर हम लोग देखते हैं इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीसी का देखते हैं। पीसी, चलो पीसी गेमिंग पीसी देखते हैं। हमें जैसे गेमिंग पीसी का करना है। अब यहाँ पे लैपटॉप्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब कुछ आ रहे हैं सारे पीसीज अलग अलग टाइप के, अलग अलग बिल्ड, अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग फीचर्स के पीसीज आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें करना है इस वाले पीसी का, स्काई टेक गेमिंग आर्क एंजल गेमिंग पीसी डेस्कटॉप AMD राइजन, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन हम समझ लें इसकी करनी है, $1000 वाले की। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट पे आ गए, हमें यहाँ पे ऊपर अमेजोन एसोसिएट्स पे जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा ना, तो आपको यहाँ पे वो एक ऊपर ये नैव बार अलग से दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिखेगा, ये जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो ही दिखेगा। तो आपको जाना है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर या मे बी इमेज के ऊपर, या टेक्स्ट एंड प्लस इमेज। अभी हमें जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया ये वाला है हमारा प्रोडक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो हम इसकी शॉर्ट लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ नोट पैड पे, आप देख सकते हैं जैसे कि ये इसकी लिंक आ गई, शॉर्ट लिंक आ गई, कि हमने नोट पैड पे लिख लिया इसको। अब इस लिंक के ज़रिए जो भी कोई भी चीज़ परचेज़ करेगा ना, तो हमें जो है ना, हमें मिलेगा कुछ परसेंट कमीशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, आपको आप सोचेंगे इसमें ये अमेज़न को कैसे पता चलेगा। ये जो आपको आखिर का नंबर दिख रहा है ना, ये समझ लें एक यूनिक कोड होता है आपके स्टोर से, मतलब कि आपका जो अकाउंट बना हुआ है ना, आप जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, जो कुछ करेंगे, वो इस लिंक के ज़रिए जितना भी परचेज़ होगी ना, वो समझ लो उसमें से आपको जो भी प्रोडक्ट में से कमीशन आपको मिलेगा, कुछ परसेंट कमीशन आपको मिल जाएगा। वो खुद ही वो सिस्टम इनका पता लगा लेगा कैसे करेंगे जो भी। अब खैर हमें जाना है अपने ब्लॉगिंग के लिए जाना है। अब हम अपनी पहले साइट खोलते हैं, techbloggers.co। या से मेरी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट मेरी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो हम कर लेते हैं इस पे लॉगिन। एज यू कैन सी, अब ये मेरा लॉगिन हो गया, मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। अब सबसे पहले मुझे जाना है पोस्ट्स में। ऑल पोस्ट में गया मैं, ऑल पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छा खासे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो खैर अब हमें क्रिएट करना है ऐड न्यू पोस्ट, तो यहाँ से मैं ऐड न्यू पोस्ट करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसके लिए कंटेंट टाइटल वगैरह ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसका टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन मतलब अबाउट आइटम जो भी है सब कुछ यहाँ पे लिखा है। आइटम के कुछ की फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं,
मतलब कि जो तो स्मॉल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, और एक पूरा मतलब कि लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। एज यू कैन सी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी मेंशन है। ये सब कुछ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट आपको फॉर एग्जांपल पूरा एक ब्लॉग लिखना है, उसके बीच में लिंक लगानी, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे एआई टूल। और इसके और फिर एआई टूल के बाद हम उसको एआई बाईपास कराएंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी सर्च इंजन का बॉट उसको मतलब क्रॉल करते वक्त ये चीज़ मतलब कि डिटेक्ट ना करे कि वो एआई बेस्ड कंटेंट, मतलब कि उसमें एआई का तो यूज़ नहीं किया गया सबसे ज़्यादा, तो हम उसको फिर एआई से बाईपास भी कराएंगे। एआई के ही ज़रिए हम एआई को बाईपास करेंगे। पहले तो हम चैट जीपीटी खोलते हैं। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे कंटेंट निकालने के लिए। अभी मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरा इसका एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा प्रॉपर, फिर मैं वहाँ से वीडियो वापस से रिज्यूम कर दूँगा, कंटिन्यू कर दूँगा। एज़ यू कैन सी कि मैंने निकलवा लिया। मुझे देर लगी इसको, क्योंकि बार बार जनरेट करवाना पड़ा इसको से ये सारा पूरा कंटेंट, क्योंकि आगे पीछे निकाल रहा था। मैंने पूरा प्रॉपर इसको निकलवा लिया। अब इसको कैसे हम एआई से बाईपास करा सकते हैं एआई को ही यूज़ करके, तो वो हमें देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी एक नोट पैड पे। हम इसको टाइटल भी यहाँ पे इसने सब कुछ दे दिया हमें, टाइटल सब टाइटल वगैरह वगैरह सब कुछ। हम्म, इसमें पहले हम थोड़े चेंजेस करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है एग्जैक्ट। हम इसको पहले कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको पेस्ट करेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ नोट पैड को। अब हमें जैसे कि कुछ चीज़ें हटानी हैं, टाइटल सही है, सब टाइटल सही है, इतनी सारी हमें तो लिंक्स लगानी नहीं है, तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं। तो आ गया ये, यहाँ से हम ये लिंक्स हटा देते हैं। यहाँ से भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं। यहाँ से भी हटा देते हैं, और यहाँ से भी हटा देते हैं, ये वाला नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ से हटा देते हैं, बस इतना सही है। हम बीच में भी बीच बीच में भी हम कहीं पे लिंक्स लगा देंगे, तो इस तरीके से वो हो जाएगा हमारा पूरा सही। तो अभी फ़िलहाल हमने ये कर दिया। और याद से जब आप कंटेंट निकलवाएँ ना, जो भी चीज़ आप चैट जीपीटी से या किसी भी जीपीटी से आप निकलवाते हैं, तो याद रखिएगा एक चीज़ के एसईओ का ख्याल रखिएगा। उसको बोलिएगा ज़रूर चैट जीपीटी जब भी आप जो प्रॉम्प्ट लिखें ना, कि एसईओ के हिसाब से निकालें, एक फोकस कीवर्ड रखिएगा जो कि जिसकी केडी कम हो, मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये पूरा भी एक तरीका होता है, क्योंकि आपको अपना ब्लॉग रैंक करवाना है, तभी उस पे ट्रैफ़िक आएगा। आप पहले वो क्रॉल होगा, फिर इंडेक्स होगा, फिर डिपेंड करता है किस पेज पे इंडेक्स होता है, मतलब कि गूगल कौन से सर्च इंजन पे किस पेज पे इंडेक्स हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये भी सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आपको इन सब का भी ख्याल रखना है एसईओ का। तो खैर अभी मैंने इसको निकलवा दिया, अब हमें करना है इसको बाईपास। तो हम वो कैसे करेंगे, हम जाते हैं, एक वेबसाइट है स्टेल्थ राइटर एआई, बहुत सारे होते हैं, अब हम मगर इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी। जैसे कि अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ तक मैंने कॉपी किया, गया वापस, ये मुझे बोल रहा है इस जैसी, और अभी तो मुझसे अच्छा कंफर्म कर रहा है कि इसको मैं कंफर्म कर दूँ। एक मिनट, ये कोड का पूछ रहा है, मैं इसको कोड बता देता हूँ। एज यू कैन सी कि मैंने वेरीफाई करा दिया। या अच्छा आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बना लीजिएगा, फ्री के क्रेडिट्स रोज़ के मिलते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और मैं ये सारे जितने भी एआई टूल्स हैं ना, मैं आपको बता दूंगा जिससे आप बाईपास करा सकते हैं अपना कंटेंट। अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिटेक्ट करके क्या बोलता है। तो सिर्फ 67 वर्ड्स हुए, मैं इसको और डालता हूँ, और मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ, जैसे कि मैं 6 तक डाल देता हूँ। लेट्स 2024 तक हो गया, ये 290 वर्ड्स हो गए, तो मैंने डाल दिया इसमें। अब पहले मैं चेक फॉर एआई करता हूँ। ये देखें क्या बता रहा है, योर टेक्स्ट इज लाइकली टू बी रिटन बाय एआई, 96% दिखा रहा है। हमें पूरा इसको ह्यूमनाइज करना है, अब हम इसको ह्यूमनाइज करेंगे, एग्रेसिव रखेंगे लेवल इसका। अब ये थोड़ी देर में आपको ह्यूमनाइज करके दे देगा, मतलब कि एक ह्यूमन फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। अब ये प्रॉपर इसने दे दिया है। अब आप चाहेंगे उसको पढ़ सकते हो, अगर मुझे इस पर यकीन है पूरा, इसने पूरा सही दिया है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इससे इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है। कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, बट आप उसको देख लिया करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। खैर जैसे कि ये बोल रहा है
कोर i9 फर्स्ट इस पे बता रहा है ऐसा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे कोर i9 14 ऐसा ही है। बस आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना चेक कर लिया करें। खैर मैं नोटपैड पे एक और नोटपैड खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट, मैंने 0.6 तक मैंने कर लिया। अब मैं इसी तरीके से बाकी सबको भी करूँगा, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तो आप लोग को मैं पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको दिखेगा। एज यू कैन सी कि मेरा जो है पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। मैं पूरा इसको बाईपास करा दिया है। अब कोई सर्च इंजन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इसमें एआई को यूज़ किया गया है या नहीं, क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग एआई बस एआई चैट जीपीटी से निकलवाते हैं या गूगल बार्ड से निकलवाते हैं, किसी भी से निकलवाते हैं और जाके सिर्फ कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ ये करते हैं। तो हर सर्च इंजन अब क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि डिटेक्ट करते हैं कि ये कंटेंट एआई से लिखवाया गया है नहीं, क्योंकि फिर जो क्वालिटी वाला कंटेंट है ना, तो वो इंडेक्स नहीं होता और इस तरह की एआई बेस्ड कंटेंट इंडेक्स हो जाता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि एआई वाला कंटेंट इतना ना आए, इतना ऊपर ना आए। जो क्वालिटी कंटेंट है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि ह्यूमनली ऐसे लगता है ना कि ह्यूमनली है, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमनाइज है बहुत ज़्यादा, वही वाला कंटेंट रैंक करे। तो हम भी यही कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको बाईपास करा दिया। अब खैर ये हो चुका हमारा काम। अब हमारा काम है, हम इसका टाइटल वाइटल लिखते हैं ज़रा। जैसे ये टाइटल हमारा इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका हम ज़रा टाइटल डालते हैं। कॉपी किया हमने इसको, गूगल पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया टाइटल इसका। हम इसको वैसे पेज में मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। आप लोग चाहें तो एलिमेंटोर से कर सकते हैं, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना एडिटर, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं पेज लेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पेज लेयर के साथ ही करूँगा। और याद से एक और चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी एसईओ का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, चाहे फिर वो रैंक मैथ हो या कोई सा भी हो प्लगइन, आप जब यूज़ करें तो उसको प्रॉपर्ली यूज़ करिएगा, क्योंकि आपको एसईओ भी इसके साथ ही साथ करनी है। तो मैं तो रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रैंक मैथ ही यूज़ करें। अब हमें इसका फोकस कीवर्ड लिखना है। कहाँ गया, सॉरी, फोकस कीवर्ड यहाँ से आएगा, ये रहा, मैं यहाँ पे आ गया। फोकस कीवर्ड है हमारा, मैंने इसको बोला था, फोकस कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग पीसी इन 2024। ये है हमारा फोकस कीवर्ड, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें यूज़ करना है, यहाँ पे ज़रा सही से प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ गेमिंग पीसीज, डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ बेस्ट, डिस्कवर द सीक्रेट्स, सॉरी गलत लिख दिया, सीक्रेट्स ऑफ बेस्ट गेमिंग पीसी इन 2024। ये हो गया, बस आप इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम देख लेते हैं टाइटल में, टाइटल रीडेबिलिटी में बोल रहा है ये फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द बिगनिंग, तो हम इसको कर देते हैं सही। हाँ हाँ, डिस्कवर द सीक्रेट, सही, मैंने इसको ये कर दिया। अभी टाइटल रीडेबिलिटी हमारी पूरी सही हो गई, हरी हरी हो गई, ग्रीन ग्रीन हो गई। अब हमें लिखना है इसका प्रॉपर कंटेंट। पहले तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर दूं, ये सब कुछ हो जाए हमारा एक दफ़ा। ये हमारा हो चुका है सेव ड्राफ्ट। हमें जाना है एडिट विद पेज लेयर, आप चाहे तो यहीं से कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो है इसका एडिटर, बट मैं पेज लेयर यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये ब्लॉग पेज खुल चुका है। अभी हमने कोई भी इमेज नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला इसके ऊपर। अभी हमने ना इमेज निकाली ना कुछ निकाला है। तो इमेज तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे पूरा कंटेंट लिख देता हूँ, किस तरीके से लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरीका। पहला टाइटल हमारा डिफ़ॉल्ट आएगा वहाँ पे, तो हमें चाहिए है सब टाइटल। सब टाइटल हमारा यहाँ पे, इसको हम करते हैं कॉपी, इसको हम यहाँ पे डालेंगे टाइटल, इसको हम कर देते हैं H3, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे फुल भी, बड़ा हो गया। इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, देखते हैं इसको, सही है, गुड है।
अब ये हमारा आ चुका है यहाँ पे सब टाइटल। अब हमें इसके नीचे कंटेंट लिखना है, और जैसे कि अभी मैं आपको कुछ इमेजेस निकालना भी बताता हूँ। आप इमेजेस निकाल सकते हैं। तो आप जाएं फ्री पिक पे, कोई मसला नहीं होगा, यहाँ से आप इमेजेस उठाते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे। आपको लिखना है, यहाँ पहले सिलेक्ट करें फ़ोटोज़, यहाँ पे आपको लिखना है गेमिंग पीसी। यहाँ पे आप सर्च करेंगे गेमिंग पीसी। अब ये देख सकते हैं किस तरीके के कूल सी पिक्चर्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। हम इसको करते हैं, इनमें से किसी पिक्चर को उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं ये वाला, एक पिक्चर उठा लें, थोड़ी बहुत उठा लेंगे पिक्चर्स। यहाँ से स्मॉल पिक्चर उठा लेते हैं। एक और थोड़ी बहुत पिक्चर्स उठानी है तो हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी ये वाली उठा लेते हैं। सारी डाउनलोड हो रही हैं। और हम उठा लेते हैं एक देखिए ये वाली भी उठा ही लेते हैं, बल्कि ये वाली तो नहीं, ये वाली उठा लेते हैं पिक्चर। ये सारी पिक्चर उठा ली। अब याद से हम पिक्चर को चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ही डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। बट आप जितना पिक्चर्स को पीएनजी के फॉर्मेट में डालेंगे उतना आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ता रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, वेब पी के फॉर्मेट में डालना है, जो जो मतलब सपोर्टेड होता है वेबसाइट्स के लिए। और उसका फ़ायदा भी ये होता है कि उसका क्या बोलते हैं, जो भी इमेज का साइज़ होगा ना, उससे फ़ायदा ये इमेज को कंप्रेस करने के बाद, मतलब कि उसको उस फॉर्मेट में डालने के बाद उसका ये फ़ायदा होगा, इमेज का जो साइज़ होगा ना वो और कम हो जाएगा। तो अगर वो एमबीज़ की है तो वो केबीज़ में चले जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है ना फ़ौरन लोड हो जाएगी। अगर वो एमबीज़ में होगी उस इमेज का साइज़ तो ऑब्वियसली लोड लेगा। तो उस वजह से हमें ये सारी चीज़ें जो है ना शुरू से ही लेके चलनी पड़ती हैं कि इमेजेस को कंप्रेस करें, फिर उसको वेब पी के फॉर्मेट में हम डाल दें। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इमेज कंप्रेशन खोलेंगे। इमेज कंप्रेसर हमने खोल लिया, ये वेबसाइट है। ये सारी लिंक जो है मैं आपको उसमें डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में। अब मैं यहाँ पे करूँगा डायरेक्ट, में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये कुछ इमेजेस डाउनलोड करी मैंने, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल दी, ये देखें 84% कंप्रेस, 84 से ये सारी 84% कंप्रेस हो चुकी हैं। अब मुझे कर लेता हूँ इनको डाउनलोड। अभी मेरा वो खुलेगा। हम्म, और इसकी मैंने कर लिया इसको डाउनलोड। तो अब मुझे क्या करना है, इसको वेब पी के फॉर्मेट में इसको चाहिए। पहले तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ पे इसको यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं पहले डिलीट कर दूँ ये वाली पिक्चर्स, बल्कि मैं इसको डिलीट नहीं करता, मैं इसको एक और फोल्डर बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ कंप्रेस्ड। मैं इसके अंदर डालता हूँ वाली जिप फाइल, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर, यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो गई, देख सकते हैं। ये 122 KB की है, 110 KB एंड 97 KB, बहुत फ़र्क आ जाता है। अभी अभी ये कितने की है, 681 KB, 747 KB एंड 625 KB, बहुत फ़र्क आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं वेब पी के फॉर्मेट में। जितना आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जितना आप इसको सही कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं इसको यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब ये जो कंप्रेस्ड इमेजेस हैं, अब मुझे इनका फॉर्मेट चेंज करना है। मैंने इनका फॉर्मेट पहले ये दो दो करके होंगे, इसकी ये सारी इस वेबसाइट की भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड के अंदर कंप्रेस्ड के अंदर कर लेता हूँ डाउनलोड। एक हो गया, दूसरे को भी कर लेता हूँ डाउनलोड, ये भी हो गया, बस एक रह गई। इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट। एक बारी में दो तस्वीरें होती हैं, एक एक बारी में। तो पहले दो हो गई, फिर तीसरी रह गई, तो अभी तीसरी कर रहा हूँ। अब ये भी हो गई। ये सारी इमेजेस हो गई हैं कंप्रेस, एंड उनका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया।
मैं आपको इनका फॉर्मेट दिखाता हूँ। पहले मैं इसको अपडेट कर दूँ। अब आप जैसे ही देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट है वेब पी, इसका फॉर्मेट है वेब पी, एंड इसका फॉर्मेट है वेब पी। ये 97.5 के बी आप देख रहे हैं, और कंप्रेस हो गई। फ़ायदा क्या हुआ, अब ये 97.5 के बी थी, अब यही इमेज 38.5 के बी की हो गई। अब आप खुद सोचें, जब आपकी वेबसाइट लोड होगी तो यूज़र एंड पे, मतलब यूज़र की साइड पे कितने जल्दी सब कुछ लोड होगा, कितने जल्दी आपका ब्लॉग या आर्टिकल, कितने जल्दी या वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी। ये इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप जब भी इमेजेस को लगाएं तो इस तरीके से, ये छोटा सा प्रोसेस है, हर कोई नहीं बताता, क्योंकि मतलब कि ज़्यादा लोग जानते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो जानते हैं। तो ये चीज़ आप यूज़ करिएगा इन सारे टूल्स को। और ये पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे असल में एक और काम है। मैं थोड़ा जो है ना कस्टम, मैं ऑब्वियसली मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत जो है ना कोड यूज़ करता हूँ, डब्ल्यू पी एडमिन। मैं यहाँ पे मुझे असल में एक कोड डालना है, चंक ऑफ कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल पोस्ट, अभी मैं जाऊँगा इस वाले पोस्ट पे, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ एडिट यूजिंग पेज लेयर। मुझे जो है ना थोड़ी कोडिंग वोडिंग पसंद है, थोड़ी सी एस एस से अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ी एच टी एम एल वगैरह को सही करने के लिए, और फॉन्ट वॉन्ट सही करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक वो आ रहा होगा, नेविगेटर कॉलम, और ये एम्बेड। मैंने एक कोड डाला, मुझे ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी। यहाँ पे मैं बल्कि इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। कोड कहाँ है हमारा, ये पे ऑप्शन आ रहा होता है, ये रहा एम्बेड। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये कोड हो गया। इसको मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ऊपर से ही सब कुछ चल जाए। जैसे पेज लोड होगा तो उसी वक्त पहले सबसे पहले ये लोड हो जाएगा। तो सही है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सबटाइटल आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। और मैं यहाँ पे अब डालना शुरू करता हूँ कंटेंट। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा पहला पैराग्राफ, जो कि एआई से बाईपास करा के निकलवाया है। अब मैं जो है ना, ये एक पैराग्राफ डालने के बाद मैं आपको पूरा, मैं वीडियो रोक के मतलब पॉज करके मैं पूरा डालने के कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा। फिर आप ये देख लीजिए मैं करके आ रहा हूँ, एक पैराग्राफ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी लिख दिया मीडियम, मैंने एक क्लास अप्लाई की, जो कि मैंने अभी कोड डाला ना, क्लास अप्लाई हुई ऑटोमेटिकली। मैं ऐसे अपडेट कर देता हूँ और मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। मैं पूरा कंटेंट तस्वीरें डालने के बाद फिर आपको दिखा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा लिख चुका हूँ। मतलब कि सब कुछ पेस्ट कर दिया प्रॉपरली, बोल्ड कर दिया जहाँ पे करना है, जहाँ पे थोड़ा एक H4 या H5 का टैग डालना था वो डाल दिया, और सब कुछ फोकस कीवर्ड प्रॉपरली मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। तस्वीरें डालनी, याद से एक चीज़ बता दूँ आपको, तस्वीर आपने कंप्रेस कर दिया, सब कुछ कर दिया, और जब आप अपलोड कर दें यहाँ पे, मतलब तस्वीर को अपलोड कर दें, फिर आप इसका जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है ना, आप जानते होंगे अगर आपने HTML सीखी है, तो उसके अंदर IMG एक टैग होता है इमेज के लिए, उसके अंदर एक ऑल्टरनेट ऑल्ट का वो होता है, प्लेस होल्डर समझ लें, ऐसी कुछ होता है। तो उसमें हम डालते हैं ऑल्ट टैग्स। वो क्यों डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्सर होता है पे वेबसाइट्स में इमेज लोड नहीं होती, तो उसकी जगह ये लिखा हुआ आ जाता है। अब मगर सिर्फ ये हम इसको इसलिए यूज़ नहीं करते, हम इसको दूसरी तरीके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग, पेज को इमेज को इंडेक्स कराने का। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ गेमिंग पीसीज, अब मैं यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा, तो ये सारी जो आपकी इमेजेस दिख रही है ना, इन सारी इमेजेस के अंदर जो है ना ऑल्टरनेट टैग्स डाला हुआ है। ऑल टैग्स मतलब ऑल्टरनेट टैग्स, मतलब कि अगर से फॉर एग्जांपल आपको ये इमेज भी इंडेक्स करानी है, जैसे कि गेमिंग पीसीस की कैटेगरी के अंदर जब भी कोई लिखे, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे भी आपकी इमेज इंडेक्स हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑल्टरनेट टैग्स डालेंगे। क्योंकि जब आपका ब्लॉग या आपकी पूरी वेबसाइट जब क्रॉल हो रही हो, और जब इंडेक्स हो रहा हो, जब इंडेक्सिंग के लिए मतलब कि वेरीफाई हो जाए इंडेक्सिंग के लिए, तो साथ ही साथ आपकी इमेज भी इंडेक्स हो जाए, तो आपने जो भी कुछ लिखा होगा ना, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जो लिखा होगा इसी कीवर्ड के ऊपर वो रैंक करेगा। अब वो हो सकता है सबसे टॉप पे करे, यहाँ पे करे, हो सकता है सबसे लास्ट में बीच में कहीं करे, वो उसी के ऊपर है, इन गूगल सर्च बॉट के ऊपर है कहाँ पे वो इंडेक्स कराता है।
खैर बस मैं आपको एक बता रहा था, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे कोशिश करिएगा यहाँ पे आप वही लिखिए जो आपका फोकस कीवर्ड में लिखा हो, वही चीज़ आप डालिएगा। अब मैं यहाँ पे खैर ये इंसर्ट हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे सब कुछ मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लगाना है पहले कुछ लिंक्स, समझ लें। अभी मुझे लगाना है इन एफिलिएट लिंक्स लगानी है। अब बारी आ गई हमारे मेन काम की, एफिलिएट लिंक्स की। पहले मैं इसको अपडेट कर दूं क्योंकि सेव हो जाए काम पूरा, उसके बाद मैं करता हूँ। अब ये हो गया सेव काम हमारा। अब हम इसको यहाँ पे डालते हैं। ओ सॉरी, मैंने ऐसे कर दिया। मैं इसको लिंक लगानी है मुझे इस पे, ऐसे मैंने इसको किया लिंक। सही, यहाँ पे आ गई एफिलिएट लिंक लग गई। यहाँ पे भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक लगा दी। और जहाँ जहाँ पे बोल्ड हुआ हुआ है, मतलब बोल्ड से मुराद जहाँ पे बेस्ट गेमिंग पीसी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लिंक, एफिलिएट लिंक। ये आपका आउटबाउंड लिंक के तौर पे भी काम आ जाएगा, मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग। इस छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत अहमियत रखती हैं। सॉरी, ये भी हो गया। अब चलें, हमने ये तो कर दिया, बस ये रह गया। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इमेज के साथ भी डालना है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि कोड के तरीके से हम कर सकते हैं, कोड को अप्रोच करके। मैं आपको वाला तरीका बताता हूँ। अभी इंटरनल लिंकिंग भी करेंगे, इंटरनल लिंक भी लगाएंगे, वो भी लगाना ज़रूरी होता है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने ये वाला कॉपी किया ना, इस प्रोडक्ट की मतलब कि लिंक कॉपी करी। अब हमें फॉर एग्जांपल इसकी इमेज भी चाहिए या टेक्स्ट प्लस इमेज चाहिए, हम ये कॉपी कर सकते हैं ये पूरा। मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी किया। फॉर एग्जांपल मुझे लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूँगा, एक रॉ ऐड करूँगा। इस रॉ के अंदर एम्बेड करूँगा, मुझे कोड एम्बेड करना है, तो ये रहा एम्बेड। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूँगा। ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मुझे बट इस तरीके से नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं इसको एक उसमें डाल सकता हूँ, कार्ड में, प्रॉपर एक कार्ड। आपने टेलविंड तो सुना होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल टेलविंड खोलता हूँ, टेलविंड सी एस एस। रुके, मैं इसको डायरेक्टली सर्च, अगर ऑप्शन आ रहा हो टेलविंड सी एस एस कार्ड्स, मुझे टेलविंड की जो है ना कार्ड्स चाहिए। इस वेबसाइट का भी जो है ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आगे आपका टेलविंड के कार्ड्स अभी रुकने, कार्ड लोड हो रहे हैं। एक कार्ड ऐसा होता है, मुझे मगर इमेज वाला कार्ड चाहिए। ये वाला तो है इमेज वाला, मुझे ऐसा चाहिए। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका करूँगा कोड कॉपी। देखकर नीचे और देख लेते हैं, नीचे इस तरीके के भी हैं। ये भी अच्छा है, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं आप, बटन पे क्लिक करेंगे ऐसे करके हो जाएगा आपका। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर मुझे वो पूरा कवर करना है वो एरिया। तो मैं ये वाला कॉपी कर लूँगा। मैं इसको करूँगा कॉपी, ये वाला कोड कॉपी। पहले मैं जाता हूँ नोट पैड पे। नोट पैड पे देखिए, मैं नोट पैड पे इसलिए करता हूँ कि इससे यहाँ पे साफ सुथरा काम दिख रहा होता है। एंकर के टैग के अंदर मुझे वो एफिलिएट लिंक लगानी है। सही, तो मैं पहले एंकर के अंदर ये एफिलिएट लिंक लगा देता हूँ, क्योंकि जो भी क्लिक करे ना तो एफिलिएट लिंक के ऊपर ही जाए। मैं ये लगा देता हूँ। दूसरा ये लगा दिया मैंने। अब मुझे एक और कहीं पे लिंक लगाने का ऑप्शन है। मैंने यही कॉपी किया ना, सही कॉपी किया जी, सही कॉपी किया। एक और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हमें लगाना है इसको, इमेज का सोर्स लगाना है। अब हम यहाँ पे इसकी जगह हम करते हैं सिर्फ इमेज का कोड उठाते हैं। इमेज का कोड, हमें इसका सोर्स वाला कोड उठाना है। सोर्स वाला कोड, एक मिनट में कॉपी कर लूँ पूरा, उसके बाद मैं नीचे अलग कर लूँगा इसको। अब इसके अंदर ये तो एंकर का टैग आ गया, एच आर ई एफ। हमें चाहिए इमेज वाला, वेयर इज इमेज। ये रहा इमेज का कोड, यहाँ से शुरू हो गया। एस आर सी के अंदर ये आ रहा है। एस आर सी के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, एस आर सोर्स के अंदर ये आ रहा है।
अब दो लगे हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इनमें से कौन सा, शायद ये वाला होता है, आई थिंक सो यही वाला होता है। इससे इमेज जो है हमारी वहाँ पे दिखेगी। जैसे कि मैं, लेकिन यहीं पे सही तो था, यहीं पे खुला हुआ था। यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेज SRC के अंदर, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। यहाँ पे मैं ऑल टेक्स्ट डाल देता हूँ, वही जो इसका फोकस कीवर्ड है। इसका फोकस कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग पीसी, बेस्ट बेस्ट गेमिंग पीसी इन 2024। यह आ गया आपका। अब मुझे पता नहीं टेलविंड का शायद लिंक लगानी पड़े यहाँ पे, शायद तो नहीं, लगानी ही पड़ेगी, अगर नहीं लगी भी तो। इसका नेविगेटर काम गया, ये रहा एम्बेड। फिर मैं ये डालूँ, हाँ ये आ नहीं रहा सही से, मुझे टेलविंड की लिंक लगानी होगी। टेलविंड की CDN मतलब, टेलविंड का मुझे, टेलविंड CSS की CDN चाहिए। मुझे सिर्फ ये लगाने की ज़रूरत है। ये मैं कॉपी करूँगा, स्क्रिप्ट टैग, ये मैंने कॉपी कर लिया। मुझे, मैं सोच रहा हूँ इसी के ऊपर लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये काम तो कर रहा है, बट इमेज जो है लोड नहीं हो रही। इमेज क्यों नहीं लोड हो रही? इमेज इस वजह से लोड नहीं हो रही, शायद मैंने कोड गलत लगाया मे बी। एक मिनट, इमेज क्योंकि मैंने वहाँ पे डाला हुआ है ना, मैं इसको कर लेता हूँ। पहले मैंने कॉपी किया था, मैं इसको येलो कॉपी करके देखता हूँ, मे बी शायद इससे इमेज लोड हो जाए। ये देख रहे हैं इमेज लोड नहीं हो रहा था, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा था। अब मुझे करना है इमेज को लोड करवाना है, तो IMG SRC कहाँ है, ये रहा। मुझे इसकी जगह देना है ये वाला, कि देखे देखते हैं। हाँ इस वाली लिंक से जो है इमेज भी आ गई, मैं ऐसे लगा सकता हूँ इसको। ये जो है ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इस तरीके से थोड़ा साफ सुथरा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये क्या कितना साफ सही तरीके से आ रहा है। मैं इसको और भी कहीं ऊपर लगा सकता हूँ, या ऐसा ऐड डिस्प्ले आप कर सकते हैं इसको। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर ले जाता हूँ। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ऊपर जा, थोड़ा सा और ऊपर, के सामने जैसे यूज़र आए मे बी उसको सबसे पहले ये चीज़ दिख जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं डाल देता हूँ इसको यहाँ पे। यार गलत जगह डल गया, ये अलग अलग हो गया, गलत। मैं इसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, मुझे ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है। एज यू कैन सी ये ऊपर आ चुका है। मैंने गेमिंग पीसी लगा, आप चाहे तो और भी एफिलिएट लिंक लगा सकते हो, मगर मैंने एक आपको डेमो के तौर पे मैंने ये दिखा दी। और ये इस ब्लॉग की जो है ना डिस्क्रिप्शन वैसे मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इस ब्लॉग का, सॉरी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद के मैंने कैसे लिखा है इसको पूरा। लिखा ऑब्वियसली लिखवाया है, बट यहाँ पे पेस्ट कैसे किया है तो वो आप देख सकते हैं। अब मैंने ये कर दिया, अब मैं, मुझे लगाना है सिर्फ एक काम रह गया, इंटरनल लिंकिंग का। अब मुझे टेक ब्लॉगर्स ही खोलता हूँ वेबसाइट। अब मैं कोई से भी एक काम करूँगा, ब्लॉग की लिंक लगा दूंगा। कोई से भी जो मैं काम करूँगा ब्लॉग की, इस वाले ब्लॉग पेज का ही मैं लिंक लगा देता हूँ। जैसे कि कहाँ पे लगाऊँ, फॉर एग्जाम्पल पर ढूंढते कोई ऐसा वर्ड जहाँ पे ये हम यूज़ कर सकें, अलग वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई टेक्नोलॉजी गैजेट, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक लिंक यहाँ लगा देता हूँ, इंटरनल लिंक मैंने यहाँ लगा दी। और कहाँ लगाएं, और criteria characterize the most powerful computer information the components constituting foundation। ये मेरे गेमिंग पीसी बिकम सुपर कंप्यूटर्स और ऑल। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक लिंक, थोड़ा बड़ा लिंक लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं
अब मैंने इंटरनल लिंकिंग भी इसकी प्रॉपर कर दी, सब कुछ कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अब हम जाते हैं वापस से डैशबोर्ड पे। अब मैं इसको जाता हूँ इसके अंदर। इसका पहले हम देखते हैं इसका एसईओ स्कोर क्या है, रैंक मैच इसका एसईओ स्कोर क्या दिखा रहा है। लेट्स सी। देखते हैं अभी 0 से कितने 76 दिखा रहा है। क्या चीज़ रह गई इसकी, एक तो फीचर्ड इमेज रह गई है। मैं वो भी डाल देता हूँ फीचर्ड इमेज, इनमें से कुछ डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ये डाल दी। ये क्या बता रहा है, क्या क्या चीज़ें रह गई। अच्छा मुझे एक तो मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है, दूसरा URL इज़ 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंसिडर शॉर्टनिंग इट। ओके 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग URL है तो मुझे हाँ छोटा करना है थोड़ा इसको। मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये सही हो गया। दूसरा ये तो सही है हमारा। बाकी मैं इसको ये मेटा डिस्क्रिप्शन में इसी से निकलवा लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ जेनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन बट इट शुड बी लेस देन maybe 120 कैरेक्टर्स। बस दिस इज़ परफेक्ट। इसको मुझे ये वो कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी मतलब इसको बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा है तो इसको मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। ये बोला फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, यस ही इज़ राइट। जस्ट मैं इसको कर देता हूँ कस्टमाइज अपने हिसाब से। डिस्कवर द अल्टीमेट, डिस्कवर द बेस्ट बेस्ट गेमिंग पीसी 2024 अनलीश पीसी। बस सही है हमारे लिए इतना। ये हो गया, सब कुछ हो गया हमारा। ये हमारे जो है ना पूरा 90 तक इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऑब्वियसली हमारा वो कम है, क्या बोलते हैं, कंटेंट कम है, कम वो वर्ड्स का है, तो कंटेंट हमने कम डाले। जितनी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं आप पूरा भर दो, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी डाल दिया करें, वो काफ़ी होता है। तो खैर अभी मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश, और इसको पब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये हो गया पब्लिश, और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ इसको। एज यू कैन सी ये हमारा ब्लॉग पब्लिश हो गया है। इसको हम देखते हैं। ये हमारी इमेज आ गई, ये हमारी एफिलिएट लिंक आ गई, ये हमारी एफिलिएट लिंक। चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। लेट्स सी। यस इट इज़ वर्किंग, इट इज़ 100% वर्किंग। अब इन लिंक्स पे क्लिक करके देखते हैं। यस इट इज़ ऑल्सो वर्किंग। एंड व्हाट अबाउट इंटरनल लिंक, लेट्स सी। यस इट इज़ ऑल्सो वर्किंग। गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। बट आपने ये लगा दिया, अब आप फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको उसको इंडेक्स कराना है, इस पेज को फ़ॉरेन से इंडेक्स कराना है। ये पब्लिश हो चुका है, अब आपको इंडेक्स कराना है। तो आप ये लिंक कॉपी करें। अब पहले तो आपका अगर गूगल सर्च कंसोल पे है तो वहाँ से जाके, मैं पहले आपको दिखाता हूँ एक तरीका। ये गूगल सर्च कंसोल को हम बाद में देखते हैं। हम जाते हैं इसमें, मे बी ये पिंग करने की वेबसाइट होती है, मैं आपको बताता हूँ ये किस मकसद के लिए होती है। हम इसको कर देते हैं मे बी मार्केटिंग। नो मार्केटिंग तो नहीं, हम इसको इंफॉर्मेशन में डाल देते हैं, या गेम्स एंड टॉयज़ में। नहीं, गेम्स एंड टॉयज़ में तो नहीं, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देते हैं। ऑब्वियसली गेमिंग पीसी है तो ये कंप्यूटर के अंदर ही आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसको मैं पिंग नाउ करता हूँ और इंस्टार्ट। ये देख रहे हैं, ये जो है ना आपके हर सर्च इंजन, जितने भी 60+ सर्च इंजन है, गूगल हो गया, बिंग हो गया,
कोई सा भी हो गया सर्च इंजन, उन याहू हो गया, इन सारे सर्च इंजन पे जो है ना इसको पिंग कर देगा, मीन्स के उसको वहाँ पे क्रॉल करने का बोलेगा, हर सर्च इंजन के बॉट को बोलेगा भाई इस पेज को, इस वेबसाइट के पेज को जो है आप इसको क्रॉल कर लो, फिर आप इसको उसके जो भी इसका एसईओ स्कोर है उसके मुताबिक इसको इंडेक्स कर दो। तो इससे ये फ़ायदा होता है। या फ़ॉरेन मतलब कि आप इसको मतलब मैन्युअली जो है ना, मतलब मैन्युअली से मुराद कि अगर वो खुद आप उसको छोड़ दिया, बस बना के ब्लॉक डाल के छोड़ दिया, अब वो जब आपकी पूरी वेबसाइट वापस से मतलब क्रॉल हो रही होगी तब वो इंडेक्स होगा। आपने अभी ऐसे किया, क्या करा, आपने इसको डायरेक्टली ऐसे इंडेक्स कर दिया, खुद ही मतलब बोल दिया आके क्रॉल करो, डायरेक्ट इसको इंडेक्स कर दो। ये इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। ये फॉरेन इंडेक्स नहीं हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, आप मगर ये है कि इंडेक्सिंग के लिए चलेगी, आपने वो कर दी, रिक्वेस्ट कर दी है। अब मैं आपको गूगल सर्च कंसोल पे जाके दिखाता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल से आप स्पेसिफिकली अगर आपको गूगल सर्च कंसोल पे आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। टैग ब्लॉगर्स के मैं सर्च कंसोल खोला मैंने, वेट करी थोड़ा लोड लेगा ये। मैंने जैसे ही इसको खोला, अब ये मुझे पता नहीं कि आप, हाँ ये मैंने जैसे इसको खोला, मैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे गया, क्लिक करा, यहाँ मैंने वो वही लिंक कॉपी करी, यहाँ पेस्ट करी, मतलब एंटर दबा दिया। फिर अब ये क्या बोल रहा है यार, पेज अभी तक ना डिटेक्ट हुआ, ना कुछ हुआ, ना क्रॉल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूंगा। मुझे पता है टेस्ट लाइव यूआरएल तो सही चल रहा है, ऑब्वियसली लाइव हुआ हुआ है। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो पर चेक करूँगा तो जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यूआरएल, ये सही चलेगा, मतलब ऑब्वियसली वेबसाइट लाइव है, पेज भी मतलब सही है, पब्लिश हुआ हुआ है, तो ये सही है। यूज़र की साइड पे भी सही चल रहा है। अगर मैं लिंक पर क्लिक करूँ तो लिंक भी वर्क कर रही है, सब कुछ सही काम कर रहा है, सही है। अब यहाँ पे ज़रा ये टेस्ट हो रहा है, फिर ये सबमिट करेगा, खुद ही सबमिट कर देगा। ये लिखा हुआ दिस माइट टेक अ मिनट और टू। तब तक हम एक काम करते हैं, हमें इसको और रीच लानी और सब और इसको करना है, मतलब कि आपका किसी तरीके से आप चाह रहे हैं बस इस पे किसी तरीके से ट्रैफिक आ जाए इस ब्लॉग पे, तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं इसको शेयर। इसको हम शेयर, यहीं पे कहीं से ऑप्शन आता है आई थिंक सो, यहाँ पे व्यू पोस्ट, ये रहा, ये फेसबुक पे शेयर करने का ऑप्शन है। ये टाइटल बोल रहा है, टाइटल डाल दो, मैं टाइटल, सॉरी क्या डाल दिया मैंने, मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये टाइटल में कॉपी कर लेता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन के लिए जहाँ तक बात डिस्क्रिप्शन की है, मैं ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये तेरा अच्छी डिस्क्रिप्शन है, मैं थोड़ा और कॉपी कर लेता हूँ उसके आगे से। हाँ मे बी ये कॉपी कर, यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, सही। ये आ गया पूरा आपका। ऐड इमेज मैं कर देता हूँ इसका, ये वाली इमेज डाल देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ फेसबुक, फेसबुक पे शेयर। नहीं मेरे फेसबुक पे मैंने ये कर दिया, ट्विटर पे भी ये ऐसे ही दिखेगा। मुझे बस इसको जब शेयर के, जब ये फेसबुक को शेयर करेगा ना, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ शेयर करके, यहाँ पे मेरे पास शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, मे बी इसके अंदर से आए, नहीं आ रहा, मैंने शेयर का ऑप्शन नहीं डाला। फिर आप इसको, हमें फॉर एग्जांपल हम जाते हैं पहले ट्विटर पे, ट्विटर पे जाते हैं, इसको हम करते हैं या लिंक डालते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं ऐसे, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ गया हमारा, मेरे मैं इसका मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। मैं मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, प्लस अब मुझे डालनी है लिंक इस ब्लॉग पोस्ट की। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही डाल देता हूँ, बल्कि यूआरएल शॉर्टनर यूज़ कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपका यूआरएल शॉर्ट हो जाएगा। मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, शॉर्टन यूआरएल, कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पे डालूँगा
ओ सॉरी, ये गलती से फिर मैं यूआरएल डाल देता हूँ, फिर मैं डिस्प्ले डाल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे डालना है इमेज। इमेज में भी हम डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं ये वाली, और थोड़े हैशटैग्स डालते हैं। सॉरी, यूआरएल तो नहीं कटे ना, सही है यूआरएल हमारी सही। यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, अभी हाँ ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी यहाँ, जैसे कि अर्थक्वेक अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अर्थक्वेक वायरल वीडियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको जो सही लगे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप उस लिहाज से टैग्स डाल दीजिएगा, जो भी सही लगे। मुझे जो भी फ़िलहाल पता ट्रेंडिंग टैग्स मैं वो डाल रहा हूँ। तो क्लिक 2024 ऐसे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ वायरल और F40 एंड, और क्या लिख देते हैं, गेमिंग। नो डाल देते हैं गेमिंग पीसी। फिलहाल इतना सही है, इतने और भी मैं डाल देते हैं, भर देते हैं, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं होता इससे। आप ही के ऊपर ट्रैफिक आएगा जब कोई लिंक पे क्लिक करेगा तो। और क्या करें हम, कर देते हैं गेमिंग कम्युनिटी डाल देते हैं। अभी अभी GTA 6 आएगा तो GTA 6 का डालते हैं, GTA 6, GTA 6। सही है, ये हो गया हमारा पूरा। इसको हम कर देते हैं पोस्ट। फेसबुक को भी आप ऐसे ही कर दीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद कोई भी लिंक पे क्लिक करेगा, इस लिंक से वो रीडायरेक्ट होगा आपके ब्लॉग पोस्ट पे। ठीक है, सब हो गया आपका। बस यही सारी चीज़ें करनी होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पे, ट्विटर पे प्रॉपर एक एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने इस पे किया। आप यूट्यूब पे कैसे कर सकते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, वो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ चलेगी, तो सीरीज़ में मैं करूँगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल दूँगा। तो ये सारे एआई टूल्स, जितने भी टूल्स मैंने यूज़ किए हैं, टेलविंड सीएसएस वगैरह, और ये जो ब्लॉग मैंने पब्लिश किया है, इन सब का ये मैं डाल दूँगा जी। जैसे आप देख सकते हैं ये भी रिक्वेस्ट हो गई है, क्रॉल हो चुका है, बट अब इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो चुकी है। अब ये हमारा हो जाएगा कुछ दिनों में। तो खैर मैंने ये सब कुछ कर दिया, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। तो ये एरर किस चीज़ का दिखा रहा है, यूआरएल, ये वापस से यूआरएल ख़राब हो गया, आई डोंट नो कैसे हो गया। मैं यूआरएल सही कर देते हैं, पता नहीं बार बार यूआरएल पता नहीं कैसे ख़राब हो जाती है इसकी। खैर लेट्स सी, ब्लॉग तो लाइव है ना। यस, ब्लॉग तो सही है हमारा। मैंने बस टैग्स नहीं डाले, काम करते मैं आपको टैग्स डालना भी दिखा देता हूँ। इसको मैं चैट जीपीटी को ही बोलूँगा, ज़्यादा टैग्स मत डालिएगा। फिर वो टैग्स का सीन ऐसा होता है, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा टैग्स डालने से अक्सर हो सकता है मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो, एक टैग दूसरे टैग से मैच ना कर रहा हो, जिसकी वजह से फिर जो बॉट होगा, तो वो हो सकता है बॉट क्रॉल करते हुए आपकी वेबसाइट को इंडेक्स ही ना करे। तो इस वजह से सही से टैग्स डालिएगा। मैं बोल रहा हूँ गिव मी टॉप 15 रेलिवेंट टैग्स, बस मैं ये लिख देता हूँ। और मैं लिख देता हूँ विच हैज़ लोअर केडी, केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। अब ये मुझे दे देगा कम से कम 15। अब ये सारे जो है ना मेरे काम की हैं, काम की हैं लिंक्स। मैं काम करता हूँ, इसको मैं हटा के, तो मेरा काम हो गया इसका।
मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये, एक और मैं डाल देता हूँ टैग अपनी तरफ से, टेस्ट गेमिंग पीसी इन 2024। सही है। मैं इन सब के आगे कॉमा लगाऊंगा। मैं बताता हूँ क्यों लगा रहा हूँ। एक साथ इससे फ़ायदा ये होगा, ये एक साथ सारे अपलोड हो जाएंगे, कीबोर्ड मुझे मैन्युअली एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ कंट्रोल एक्स किया, इसके अंदर गया, टैग्स का ऑप्शन कहाँ गया, ये तो कैटेगरी आ रहा है, मैं कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मे बी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक नया मैं बनाता हूँ, गेमिंग। गेमिंग का यूज़ करता हूँ, गेमिंग की कैटेगरी बनाता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी करी मैंने, शायद कैटेगरी सिलेक्ट हो गई होगी। बाकी टैग्स मैं यहाँ डाल देता हूँ, सारे आगे टैग्स। बस ये सारे टैग्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको अपडेट। सब कुछ सही है, सब काम कर रहा है। बस आज के लिए बस इतना ही था। आप देख सकते हैं कैसे मैंने आपको पूरा बताया एफिलिएट मार्केटिंग, और बार बार इस वीडियो को जो है रिपीट कर लिया। वहाँ मुझे पता है थोड़ा लेंथी हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ बताई है इन डेप्थ कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाईपास टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोड से इस तरीके से आपको एक कार्ड डालना है तो आप कैसे ही कार्ड डाल सकते हैं। दूसरे ट्विटर पे अगर आपको फिर यही लिंक शेयर करनी तो आप वो कैसे करेंगे, क्योंकि आप रीच ला सके। इंडेक्सिंग फिर इस पेज की कैसे करानी है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। इसको आप एक काम करिएगा, इसको बार बार वीडियो को जो है ना रिपीट करिएगा, जो आपको जो पार्ट आपको समझ नहीं आया हो, तो इससे जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों और कैसे किया है इन सारी चीज़ों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतनी काफ़ी था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।